रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं इसलिए ध्यान से समझिए। इस चार्ट के माध्यम से आप सारे बातों को समझ सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, उसको आईजीन से दिखाते हैं। 3 गो एलील होता है, IA, IB और IO, या उसको स्मॉल आई से दिखाते हैं। इसके बाद हमने बताया कि IA और IB जो होता है, आरबी किसी के सरफेस पर एंटीजन पे पाया जाता है जो शुगर पॉलीमरेज होता है, ठीक है। और ये बात देख लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि IA और IB जो होता है डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर में। उसके बाद हम लोग देखा कि IA और IB जब साथ रहेगा तो उसको हम लोग को डोमिनेंस कहते हैं। ब्लड ग्रुप AB में उस चीज को देखे हैं। इसके बाद हमने बोला कि जब भी ब्लड ग्रुप लिया जाएगा तो उस कंडीशन में वो डैप्लॉइड कंडीशन में होगा। डैप्लॉइड मतलब 2N में होगा, मतलब 2N में होगा। और जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसलिए हम लोग जब एलील लेते हैं तो 2 गो होता है। यहाँ लिखा हुआ है एलील फर्स्ट और एलील सेकेंड, मतलब 2 गो एलील पे काम होता है। एक एलील से कभी भी आपका ब्लड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, इसलिए। और इसके जो फिनोटाइप आते हैं वो 4 आते हैं, मतलब आपका ब्लड ग्रुप 4 आता है। समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे पहला एलील में ब्लड ग्रुप अगर दिया हुआ है IA और दूसरा भी IA है, तो इस कंडीशन में इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? IA। जीनोटाइप तो यही होगा। तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा, ठीक है। और इसके पास जो एंटीजन होगा, जो ब्लड ग्रुप होता है वही सेम टू सेम एंटीजन होते हैं। तो A इसका ब्लड ग्रुप हो गया, मतलब, और इसका एंटीजन भी A हो गया। लेकिन एंटीबॉडी ठीक इसके अपोजिट होगा। एंटीबॉडी ठीक इसके अपोजिट होगा, मतलब B हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब देखिए किसको दे सकता है ए वाला व्यक्ति, किसको खून दे सकता है? तो ए वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? तो ए वाला को दे ही सकता है, AB वाला को दे सकता है, ए वाला को दे सकता है और AB वाला को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? तो लेना होगा जब भी तो O वाले से ले लेगा और A वाले से ले लेगा। तो ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा देखिए, पहला एलील IA हो और दूसरा एलील IB हो जाए, तो इस कंडीशन में इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जीनोटाइप होगा IA और IB, और इसका ब्लड ग्रुप हो गया AB। और इसका एंटीजन की बात करेंगे तो एंटीजन भी इसका क्या हो जाएगा? AB ही हो जाएगा, A और B हो जाएगा। और एंटीबॉडी इसके पास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए किसी को अपने में मिला सकता है। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। लेकिन दे किसको सकता है? तो केवल AB वाले को। और ले किससे सकता है? तो सब से, A से, B से, AB से और O से। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन। ये I⁴A है और दूसरा एलील जो है, क्योंकि यहाँ पर डैप्लॉइड जब भी कर रहा है तो 2 गो को दिखा के चलना पड़ेगा। जब भी तो ब्लड ग्रुप जब भी हम लोग लिखे हैं तो देखते हैं कि 2 गो लिखते हैं। अगर हम O लिखना होता है तो IA IO लिखते हैं, ठीक है। अगर A लिखना होता है तो IA भी लिख सकते हैं, या IA IO भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग IA स्मॉल I भी लिख सकते हैं, सारा चीज लिख सकते हैं। तो ये समझिए। अब देखिए I⁴A है और दूसरे वाला में स्मॉल I है, इसको हम I⁴O भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? I⁴A और I⁴O, मतलब ब्लड ग्रुप कह रहा है कि O रिसेसिव होता है तो O कभी दिखेगा नहीं, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। तो ब्लड ग्रुप हो गया A। क्योंकि डोमिनेंट A होता है और O रिसेसिव होता है, तो छोट के बड़ के आगे छोट का चलता है? नहीं चलेगा, तो इसलिए नहीं चल पा रहा है। अब आगे देख रहे हैं तो एंटीजन इसका क्या होगा? तो एंटीजन भी इसका A होगा और एंटीबॉडी वही होगा, B हो जाएगा। और बाकी ब्लड ग्रुप तो समझ ही रहे हैं कि A ब्लड ग्रुप है तो वही चीज हो गया, सेम कंडीशन जो A ग्रुप के साथ होता है, सेम। क्योंकि A का तो पढ़ लिए हैं कि किसको दे सकता है, ये चीज होगी। अब आते हैं तीसरा कंडीशन कि पहला वाला IB है और दूसरा वाला IB है, तो इस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा? तो IB हो गया, ठीक है। और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो B है दोनों, तो ब्लड ग्रुप BA होगा। एंटीजन क्या होगा? तो सेम होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब A हो जाएगा। और
बी वाला का किसको खून दे सकता है? तो दे सकता है, बी वाले को तो दे ही सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। ले किससे सकता है? तो ले सकता है ओ से और बी से। चलिए, तो बी का कंडीशन हो गया। बी का एक और कंडीशन हो सकता है, जब ओ के साथ मिला हुआ रहे, जब ओ के साथ मिला रहे, तो ये कंडीशन भी तो बन सकता है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो आई बी और आई ओ। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी होगा। एंटीजन क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। बाकी तो सेम ही होगा, जैसे ब्लड ग्रुप खून में दे सकता है, ले सकता है। अब लास्ट में अगर छोटा आई दिया हो, मतलब इसको हम लोग तो आई टू द पावर ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर भी छोटा आई दिया हो, इस कंडीशन में इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। और इसका जो एंटीजन की बात करेंगे, तो इसके पास जो एंटीजन होवे नहीं करेगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन, और एंटीबॉडी होगा। कौन होगा? एंटीबॉडी कौन होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। ए भी होगा और बी भी होगा। और किसको खून दे सकता है? सबको दे सकता है। ए बी ओ सबको दे सकता है। ले किससे सकता है? तो केवल ओ वाले से ले सकता है। अगर ओ निगेटिव मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वह आइडियल ब्लड ग्रुप माना जाता है। कितना पेज में हो गया? सर जिसका ब्लड जिस सर जिसको ब्लड दे सकते हैं उसे ब्लड ले नहीं सकते हैं। जब उसको आप ब्लड दे सकते हैं तो काहे नहीं ले सकते हैं? अब देखिए, अंतर ये है कि आप ओ ब्लड ग्रुप का है और वो ए ब्लड ग्रुप का है, तो आप तो दे सकते हैं, लेकिन आप ए वाला को कैसे ले लीजिएगा खून? नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप ओ है और उसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, अभी उसको जरूरत है, आपने दे दिया, लेकिन 10 वर्ष के बाद आपको जरूरत है, तो उसका आप ले सकते हैं। अगर दोनों ब्लड ग्रुप सेम हो तो, लेकिन आपका ओ है उसका ए है, तो इस कंडीशन में नहीं ले सकते हैं। आपका ए है, आपका ओ है और उसका बी है, तो उस कंडीशन में आप तो दे सकते हैं, लेकिन उसका नहीं ले सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप ओ है और उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप तो दे सकते हैं, लेकिन उसका आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओ वाला को ओ ही वाला ले सकता है। और कोई क्वेश्चन है? तो ये हो गया 4 फिनोटाइप देख लिए। ए, ए बी। सर जी आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? ड्राइविंग लाइसेंस में जाके देखना होगा, अभी याद नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। 4 पेज से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ठीक ही है, रहने दीजिए। तो 4 पेज हो गया तो ठीक है, अच्छा हो गया। और आप क्रॉस करके देख सकते हैं, क्रॉस करके कल हम सिखा दिए थे, फिर एक बार और बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्रॉस एक दो को कर दीजिएगा एग्जाम में, इसलिए समझा देते हैं। ये टॉपिक सब खत्म समझिए। टॉपिक सब समाप्त रहेगा तो 10-15 दिन हम लोग को टाइम मिलेगा, उसी में हम लोग बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। टेस्ट के साथ देखिए, मान लीजिए
कि मान लीजिए कि किसी का ले लेते हैं नाम, चंदन का ले लेते हैं, चंदन का ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं वाइफ ऑफ चंदन, दो गो हो गया। एक हो गया चंदन, हाल फिलहाल में विवाह हुआ है चंदन का, तो अब देख लेते हैं। चंदन का मान लीजिए कि हम ब्लड ग्रुप चंदन का ए बी है, और चंदन की पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या कंडीशन हो सकता है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई टू दी पावर ए और आई टू दी पावर बी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर ए ओ, या इसको हम लोग छोटा आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, अब समझते हैं आगे। अब इसको हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब देखिए, हम छोटा आई करके भी कर सकते हैं, इसलिए हम आसानी के लिए सीधा कर दिए। इसको पहले वाले से क्रॉस किए तो ये हो गया, इसको दूसरे वाले से क्रॉस किए तो ये हो गया, इसको इससे क्रॉस किए तो ये हो गया, इससे इसको क्रॉस किए तो ये हो गया। तो अब पूछा जाएगा कि रिजल्ट बताइए, रिजल्ट क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप कितना परसेंट? तो 50%। और बी ब्लड ग्रुप कितना परसेंट? तो 50%। इसका मतलब चंदन का बेटा बेटी अगर होगा तो उसका ब्लड ग्रुप दो ही हो सकता है, या तो ए हो या बी हो। उसके अलावा तीसरा कहेगा कि क्या ओ बी ए बी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। ए बी वाले का बच्चा कभी ए बी वाला नहीं हो सकता है, ये बात एकदम डेफिनेट है, ठीक है। क्या ओ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी होगा इसके बच्चे का, इतना संभावित कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट यही होगा ये नहीं बता सकते बिना टेस्ट का, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि उसके जो बच्चे होंगे उसका ब्लड ग्रुप या तो ए हो या ब्लड ग्रुप बी हो। एक कंडीशन समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा कंडीशन देखिए, आगे बढ़े। अभी लोग इस सब चीज को अपनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। जितना मन से चाहे उसको क्रॉस कर लीजिएगा, एक आध को क्रॉस कर सकते हैं आप एग्जाम में भी, ठीक है। आगे बढ़े ना, जल्दी बोलिए। चंदन नहीं बोल रहा है कुछ। चलिए, अब हम लोग मान लीजिए दूसरा चीज हम लोग लेते हैं कि एगो का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई टू दी पावर ए लिख सकते हैं, या ओ लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों तरीका से आप लिख सकते हैं। बी वाले को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कराने के लिए हम ई नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें ओ वाला पता नहीं चलता है। तो क्रॉस करने में हमको जीनोटाइपिक लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये लेंगे, या ये ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये ले सकते हैं या वो भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं आई ए और आई ओ, आई बी और आई ओ। अब हम क्रॉस कराते हैं, पहले वाले से पहले वाले क्रॉस हुआ तो आई बी हो गया, पहले वाले से दूसरे वाले क्रॉस हुआ तो आई ए आई ओ हो गया, इसको इससे क्रॉस किए तो आई बी आई ओ हो गया, और इसे इसको क्रॉस किए तो आई ओ और आई ओ हो गया। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि ए कितना परसेंट है? अकेला है, मतलब 25% ए आने का चांस है। बी कितना है? यहाँ भी बी है, यहाँ भी है, मतलब 50% बी आने की संभावना है, ठीक है। तो कहिएगा सर ओ काहे नहीं लिखे पहले? क्योंकि ओ रिसेसिव होता है, आपको पहले ही बताए हैं, और बी डोमिनेंस होता है, इसलिए बी पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है,
ठीक है, तो बी हो गया 50% आ सकता है, ओ कितना परसेंट आ सकता है, तो 25% आ सकता है। तो कहेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चा में नहीं आ सकता है, तो ए बी नहीं आ सकता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंडीशन आपको बताते हैं। आगे बढ़े। मान लीजिए कि एओ का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो क्या होगा? ए वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। बी वाले को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करा दीजिएगा, इसको भी अलग कर दीजिए, इसको अलग कीजिएगा। ए बी वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो आई डी ओवर ए, आई डी ओवर ओ, ये हो गया आई डी ओवर ए और ये हो गया बी। पहले वाले से पहले वाले को क्रॉस करेंगे तो आई ए, फिर इससे इसको क्रॉस करेंगे तो आई ए आई बी, इससे इसको क्रॉस करेंगे तो आई ए आई ओ, इससे इसको क्रॉस करेंगे तो आई ए आई बी, नहीं नहीं सॉरी, आई ए आई ओ। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ए बी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ए हो गया। तो कहेगा कितना परसेंट चांस है ए आने का? तो आप कह सकते हैं 75% चांस है ए आने का और ए बी आने का मात्र 25% चांस है। तो कहेगा कि क्या ओ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। ठीक है, क्या बी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। आपको दो ही ग्रुप आएगा, एक ए आएगा और एक ए बी आएगा। तो यही चीज समझना था। ठीक है, तो आपको क्रॉस कल दिए भी हुए थे बनाने के लिए। ये हो गया हम लोग का टॉपिक कंप्लीट। किन्हीं को कोई दिक्कत इस टॉपिक में तो बताइए। हम्म, ए बी वाला को किसके साथ? ब्लड ग्रुप ए को बी के साथ। देख लीजिए, करके देख लीजिए। ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी के साथ हम क्रॉस कराते हैं, क्या आता है? ए वाला को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो ए से बी को करेंगे तो आई ए आई बी, आ गया ए बी, ओ आ गया, ए आ गया। यहाँ पर देखिए सब कुछ ब्लड ग्रुप आ जाएगा, देख रहे हैं ना? ए की ए, इसमें तो आ गया ए बी 25%, ए बी, बी आ गया और ओ आ गया। अगर मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका बच्चा का चारों ब्लड ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब ये है या तो मेल या फीमेल ए ब्लड ग्रुप से बिलोंग कर रही है या बी ब्लड ग्रुप से बिलोंग कर रही है, इसलिए उसके सारे बच्चे में 25-25% गुण आ जाएगा। ठीक है, और इसके ब्लड बच्चे का ब्लड ग्रुप सब होगा, सब हो सकता है। कब? जब ब्लड ग्रुप माँ का ए फादर का बी या फादर का ए माँ का बी अगर हो तो सब ब्लड ग्रुप आने की चांसेस होती है। ठीक है, समझ में सब लोगों को आया? और किन्हीं को क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। और किन्हीं का क्वेश्चन है कुछ तो पूछ लीजिए। नहीं है तो टाटा बाइक बाइक करिए और निकलिए। नहीं है, चलिए तो एक एक आदमी एक एक करके लीव हो जाइए। कल हम लोग नया टॉपिक कुछ देखेंगे। ठीक है, कल का हम लोग का कुछ नया टॉपिक होगा। बहुत अच्छा से समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला मेरा बढ़ गया खान सर की तरह, जैसे खान सर लपटा गए हैं।
चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले दिन, एक एक करके लीव हो जाइए सब लोग।